नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 रोस्टर अपडेट। जी हां, आप देखेंगे रोस्टर अपडेट 1 to 5 और 6 to 8 इन दोनों का आप देखेंगे रोस्टर फाइनली रूप से आ गया है। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो आप देखेंगे कि पीआरटी 1 to 5 उसके लिए मैंने कल ही वीडियो आपको अपलोड किया था और उसके लिए लाइव भी किया था। तो वहां पे आप सभी ने सहयोग दिया था और सब आपने अपना अपना मत दिया था। और इस वीडियो में हम 6 to 8, जी हाँ, इस वीडियो में हम 6 to 8 के बारे में देखेंगे कि किस विषय में आपकी कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। रोस्टर आने के बाद आप देखेंगे कि महिला आरक्षण जो है सही से पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि आप देखेंगे पीआरटी में ईडब्ल्यूएस और जनरल महिला को छोड़ दिया जाए तो और कैटेगरी में सीटें आपकी कम हुई है 50% आरक्षण के थ्रू। तो आइए देख लेते हैं 6 to 8 में प्रत्येक विषय से कितने रोस्टर है, कितना सीट है। आप देख लीजिए। जो केवल आप अपने विषय का देखिए, जिस विषय में आप हो, गणित विज्ञान में हो, सोशल स्टडी में हो, यानी सामाजिक विज्ञान में हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, उर्दू में हो, जिस भी विषय से आपने 6 to 8 दिया हुआ है तो केवल आप अपना विषय देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितने पे आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आपको सारा कुछ यहाँ पे सही समझ में आ जाने वाला है। महिला आरक्षण का भी आप देखेंगे पालन नहीं किया गया है, मैं आपको पहले ही बताया। यहाँ पे मैं आपको विषयवार एकदम टोटल दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे आप समझ लीजिए एक बार, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। टोटल सीट यहाँ पे आप देखेंगे कि 18,973। जी हाँ, 18,973 सीटों का रोस्टर है। तो मान के चलिए कि अब इतने पे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें जो अनारक्षी आप देखेंगे ये मैथ साइंस का है। आप देखेंगे मैथ साइंस, ये सामाजिक विज्ञान, ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इस तरह से आपका विषय दिया हुआ है। तो इसमें अगर मैथ साइंस में हम देखा जाए तो अनारक्षी कोटे में आप देखेंगे कि अब 2207 टोटल सीट है। और वही अनारक्षी महिला की बात की जाए तो वहां पे देखेंगे कि 1000 आपका वहां पे हो जाता है 94। तो आप ये समझिए अनारक्षी ये टोटल ये पुरुषों के लिए नहीं है, ये अनारक्षी वाला सीट है। इसमें से आप 1094 घटाएंगे तो उसके बाद जो सीटें आएगी वो आप देखेंगे कि केवल पुरुष के लिए आएगी। तो टोटल आपका अनारक्षी में 2207 है। अगर उसमें से आप 1094 घटाते हैं तो पुरुष के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 1113 सीट आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैथ साइंस में और रिजर्व पुरुष के लिए ये आपका 1113 सीट है और महिला के लिए आप देखेंगे वहां पे 1094 सीट है। तो इसी प्रकार से आप सारा मिला लीजिए, देख लीजिए। मैं अगले स्लाइड पे आपको दिखा भी दूंगा, अगर आपका स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मैं दिखा भी दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए सभी विषय का। तो आप देखेंगे कि पहले आप अनारक्षी में आप देखेंगे तो मैथ साइंस में आपका ये 2207 है। वही सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे अनारक्षी में आपका 1512 है। वही हिंदी में आप देखेंगे कि 1023 है। और वही आपका देखेंगे ये आपका हो जाता है, नीचे करेंगे तो ये आपका अंग्रेजी हो जाता है। अंग्रेजी में आपका देखेंगे कि 1279 है। उसके बाद आप देखेंगे कि संस्कृत में ये आपका 555 है, उर्दू में आपका 521 है। तो इस प्रकार से आपका सीट है सारा यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है। ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस मैथ साइंस में आप देखेंगे जनरल की सीटें 400 आपका 79 है, सामाजिक अध्ययन में आपका 339 है, हिंदी में आपका 250 है, उसके बाद अंग्रेजी में 296 है, संस्कृत में 138 है, उर्दू में आपका 113 है। तो इस प्रकार से टोटल सीटें हैं। आप देखेंगे इसका रोस्टर आज ही उम्मीद है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से सभी अभ्यर्थी, सभी भाई हमारे देख सकेंगे और समझ सकेंगे। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो आइए आप सभी के लिए मैं जोड़ घटा के अंतिम स्लाइड पे आपको लेके आया हूँ विषयवार। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको देखने के बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैथ साइंस का है। जी हाँ, आप देखेंगे मैथ साइंस में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, महिला पुरुष में, आप इस प्रकार से देख लीजिए। आप सभी के लिए जोड़ घटा के मैं डाटा आपके बीच में लाया हूँ। तो यूआर पुरुष में आप देखेंगे कि 1113 टोटल सीटें हैं। और वही यूआर फीमेल में आप देखेंगे कि फाइनल रोस्टर आने के बाद ये आपका 1094 सीटें हैं। वही ईडब्ल्यूएस पुरुष में आप देखेंगे कि 249, महिला में आप देखेंगे 230, बीसी पुरुष में आप देखेंगे 340, बीसी महिला में 259, ईबीसी पुरुष में आप देखेंगे कि 505, ईबीसी महिला में आपका 418, एसी में आप देखेंगे कि 678
और एसी महिला में आप देखेंगे वहाँ पे 400 आपका 66। ये एसी पुरुष का देखेंगे ये बीसी से भी अधिक आपका यहाँ पे सीट है। उसके बाद एसी पुरुष एसटी पुरुष का देखेंगे 56 और महिला का देखेंगे 16। तो ये आपका है, आप देखेंगे मैथ साइंस का है, ये इतना आपका टोटल सीट है रोस्टर के बाद महिला पुरुष का, और इतने पे ही आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आइए ऐसे आगे सोशल स्टडी का देख लीजिए कि कितनी किस कैटेगरी में सीटें हैं। तो यूआर मेल में आप देखेंगे कि 764 सीटें हैं और महिला के लिए 748 है। आपको अच्छे से पता है कि महिला को 50% आरक्षण है, तो आप देखेंगे कि कुछ कैटेगरी में 50% आरक्षण का पालन किया गया है और कुछ में आपका नहीं किया गया है। तो वो आप जब आयोग की वेबसाइट पर आएगा तो वहाँ पे देखेंगे आपत्ति पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि रोस्टर का ख्याल इसमें रखा नहीं गया है। उसके बाद आइए ईडब्ल्यूएस का आप पुरुष का देखेंगे तो 175 और महिला का आप यहाँ पे देखेंगे तो 164। बीसी पुरुष में सीट देखेंगे सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक विज्ञान में तो 236 और महिला का आप देखेंगे 178। ईबीसी पुरुष का सीट देखेंगे तो 367, महिला का 299। एससी पुरुष का आप देखेंगे 373 और एसी महिला का आप देखेंगे कि 291। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 32, एसटी महिला का आपका 9 सीट है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और हिंदी विषय का देख लेते हैं रोस्टर के बाद कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज महिला पुरुष में। तो यूआर पुरुष का आप देखेंगे 520 सीटें हैं हिंदी विषय में और महिला का 503। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे कि 134, महिला का देखेंगे 116। बीसी पुरुष में आप देखेंगे 193 और महिला में वो आपका 126। ईबीसी पुरुष में आप देखेंगे 350, ईबीसी महिला में वो आपका 220। एसी में आप देखेंगे पुरुष में 337 और महिला में वो देखेंगे 202। एसटी पुरुष में आप देखेंगे 25 और एसटी महिला में वो आपका सीट हो जाता है 6 घट के। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी का देख लेते हैं 6 to 8 में रोस्टर के बाद आपका कैटेगरी वाइज महिला पुरुष की सीटें कितनी हैं। तो यूआर पुरुष में आप देखेंगे कि 653, महिला का 636। 50% आरक्षण है, इस बात को भी आप देखिएगा, कहीं कहीं वो पालन है कहीं कहीं नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे तो इसमें आपका 154 और महिला का 142। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 230, बीसी महिला का 165। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 377, ईबीसी महिला का 268। एससी पुरुष का आप देखेंगे 455 और महिला का आप देखेंगे कि 253। एसटी पुरुष का 42 और एसटी महिला का यहाँ पे 5 सीट है। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेंगे यहाँ पे संस्कृत में 6 to 8 में रोस्टर आने के बाद महिला और पुरुष में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो संस्कृत विषय से आप देखेंगे यूआर मेल में 288 है और फीमेल में आपका 267। ईडब्ल्यूएस मेल में आप देखेंगे 78, फीमेल में वो आपका 60 हो जाएगा। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 161, बीसी महिला का 66। ईबीसी का आप देखेंगे 283 और महिला का 110। उसके बाद एसी का देखेंगे 308 और यहाँ पे 96 हो जाता है महिलाओं के लिए। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 32 और महिलाओं के लिए यहाँ पे देखेंगे कि कोई सीट नहीं है संस्कृत विषय से एसटी कोटे में, इस बात को समझिए। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और आप इसके बाद देख लेते हैं उर्दू विषय का देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे पालन इसका नहीं किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 6 to 8 उर्दू में रोस्टर के बाद आप देखेंगे कि सीटें किस कैटेगरी में कितनी है, देख लीजिए। यूआर में आपका 269 है आपका मेल के लिए और वही फीमेल के लिए 252 है आपका। ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 67 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 46 है। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 102 है, बीसी महिला का वहाँ पे आप देखेंगे कि 58 सीट है। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 129 और ईबीसी महिला का आप देखेंगे कि यहाँ पे 83 है। एसी पुरुष का आप देखेंगे 249, एसी महिला का 106। एसटी पुरुष का आप देखेंगे कि 23 है और महिलाओं के लिए सीट ही यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अब एक बात आप ये समझिए कि आइए इसी पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको अच्छे से पता है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आप 50% का मतलब कि दोनों महिला हो या पुरुष कैटेगरी वाइज सीटें सेम रहनी चाहिए। 2-4-10 सीट ऊपर नीचे होता है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, उतना मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यूआर में मेल फीमेल के लिए ये सीटें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे 67 है और यहाँ पे 46 है। ये डाटा आप थोड़ा देखेंगे गैप हो जा रहा है। 50% आरक्षण है तो 67 के आसपास में होना चाहिए। अगर 60 सीटें रहता है, 62 सीटें रहता है, सब समझ में आता है। तो यहाँ पे भी गैप है। और उसके बाद बीसी मेल में देखेंगे कि 102 है, महिलाओं के लिए वहाँ पे 58 है। तो महिलाओं को यहाँ पे भी आप देखेंगे कम हो गया है। तो इसीलिए इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रत्येक विषय में आपका यही हाल है। इसमें अगर संस्कृत में देखा जाए रोस्टर 6 to 8 में
तो इसमें आप देखेंगे कि एसी में, ये देखिए एसी में पुरुष के लिए 308 है, जबकि 50% आरक्षण है तो इसके आधा सीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 96 सीट हो गई है। वैसे ईबीसी पुरुष में आप देखेंगे 283 है, महिलाओं के लिए 110 है, यहाँ पे भी आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। उसके बाद बीसी पुरुष में आप देखेंगे 161 है, महिलाओं का 66 है, यहाँ पे भी पालन नहीं है। 288, 267 ये मान के चलते हैं कि ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। ये 78, 60 है तो इसको भी हम मान लेते हैं सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। इतने का अंतर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज्यादा 50% आरक्षण है तो बहनों को भी वहां पे आप देखेंगे सीटों की संख्या मिलनी चाहिए। लेकिन कैटेगरी एसी एसटी की खासतौर पे बात की जाए, ईबीसी की बात की जाए, बीसी की बात की जाए, तो वहां पे देखेंगे महिलाओं की कैटेगरी में सीटें आपकी कम दी गई है। ये आपका फाइनल रोस्टर है और ये रोस्टर आप देखेंगे शाम तक आयोग की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो वहां से हर भाई जाके डाउनलोड करके देख सकेंगे। जी हाँ भाई, अंग्रेजी विषय में भी आप वही देख लीजिए 6 to 8 रोस्टर आने के बाद। यहाँ पे एसी में देखिए, एसटी में देखेंगे पुरुष के लिए 42 है और महिला के लिए 5 है। तो किस प्रकार से 50% आरक्षण हुआ, यहाँ पे भी नहीं है। वैसे ही एससी पुरुष में देखेंगे कि 455 है, महिला के लिए 253 ही है, तो यहाँ पे भी वही हाल है। 377 पुरुष के लिए 268, महिला के लिए ज्यादा का गैप है। उसके बाद बीसी पुरुष में देखेंगे 230, महिला का 165, यहाँ पे भी गैप है। हालांकि यूआर किसी भी कैटेगरी में देखेंगे, यूआर मेल फीमेल का ठीक है, हर विषय में यूआर मेल फीमेल का 50% आरक्षण के थ्रू 2-4 सीटें ऊपर नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूआर मेल फीमेल की सीटें का सही बंटवारा हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भरसक सही बंटवारा हुआ है। इन दोनों के बाद आप देखेंगे उसके बाद हर कैटेगरी में ज्यादा कम कर दी गई है महिलाओं के लिए सीट। तो ये बात, उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये डाटा है, आप देखेंगे कि आप सभी के लिए मैंने लिख के अलग अलग स्लाइड पे आपको लिए ला दिया है। तो आपने जिस विषय से भी दिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी कैटेगरी में आप इतना ही सीटें हैं। अगर हिंदी विषय से 6 to 8 यूआर कोटे से आप दिए हैं तो मेल हैं तो आप देखेंगे कि 520 आपकी सीटें हैं, और वही फीमेल है तो आप वहाँ पे आपको 503 सीटें मिलने वाली है यूआर और रिजर्व फीमेल के लिए हिंदी विषय से। तो इसी प्रकार से है, आप देख लीजिए, सभी का मैं अलग अलग लिख के आप सबके लिए ला दिया हूँ। आप देख लीजिए आपने जो विषय दिया है, कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और ये रोस्टर सही है कि नहीं है इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।